सुन के लाइट भी आ गई। मेरे मित्रों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा था कि मेरे लखनऊ से ब्रह्मोस बन रहा, उस गार्डन में मैं भी था और ब्रह्मोस को देखा होगा। अमेठी में राइफल बन रही है, झांसी में घोड़ा बन रहा है और लखनऊ में ब्रह्मोस बन रहा है। अब कैसा है? आकाश हमारा है, यस 400 हमारा है, ब्रह्मोस हमारा है, गोली भी हमारी है, गोला भी हमारा है। और जिनको लग रही उनको तो आप देख ही रहे हो, हम कुछ कहना नहीं चाहते मित्रों। यहीं से बैठे बैठे उन लोगों को कैसे निपटाया है, आतंकियों को, संगठनों को, तो आप सब लोग देख रहे हैं कैसा आत्मनिर्भर भारत बन रहा। अब मैं एक बात जो जरूरी बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने तय किया अब हम आयात नहीं करेंगे, हम निर्यात करेंगे। गूगल को खोलना और गूगल से पूछना, हे गूगल बाबा कितने देशों को भारत रक्षा उत्पादन निर्यात कर रहा है? तो गूगल बाबा कहेंगे 85 देशों को रक्षा उत्पादन भारत निर्यात कर रहा है। मित्रों, पहले आयात करता था, अब निर्यात करता है। मेरे मित्रों, आप बैठे हो यहाँ, आप जानते हो कितने का निर्यात किया है? आपको पता है? अभी अभी भारत ने 746 मिलियन, आप कल्पना करिए, अरब जिसको आप कहते हो, इतने डॉलर का निर्यात भारत ने किया है। 85 देशों में बहुत सारी चीजों का निर्यात शुरू हो गया। अब भारत निर्यात करता, इसलिए मोदी ने कहा सोई से लेकर तोड़ तक बनेंगे। मेरे को 2014 से पहले हम चांद पर नहीं पहुंचे थे, अब चांद पर तिरंगा भी है और चांद पर शिव शक्ति भी है, आसमान भी आरक्षित हो गया। इसलिए चंद्रमा पर भी पहुंच गए, सूरज भी पहुंचने के तैयारी है। मंगल पर जाने के लिए 108 उपग्रह, 104 उपग्रह एक साथ मोदी छोड़ते हैं। दुनिया देखती है, आकाश में भी मोदी है, धरती पर मोदी है, दुनिया में मोदी है। अब तो दुनिया में तिरंगा है, अब चांद पर भी तिरंगा है और यहाँ भी तिरंगा है। ये लोग अपने झंडे में पाकिस्तान तिरंगा लगा रहता था, मोदी ने चांद पर भी तिरंगा लगा दिया। कितना बड़ा परिवर्तन आया, ये सब आपके सामने। मेरे मित्रों, मैं सोचता हूँ तो मेरे मन में आता कि हमारे मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो 74 एयरपोर्ट थे, अब 159 एयरपोर्ट हो गया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत में गरीबों का खाता खोलने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अब 54 करोड़ का प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुल गया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो गरीबों के आवास से प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं थी, मोदी जी ने लागू कर दिया, 4 करोड़ लोगों को दे दिया। मोदी ने कहा हर घर में बिजली का कनेक्शन हो जाना चाहिए, तो उन्होंने सौभाग्य योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को बिजली का कनेक्शन दिला दिया। उन्होंने कहा कि गैस होनी चाहिए, उज्ज्वला योजना के तहत 12 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया। 14 करोड़ लोगों का पानी जल जीवन मिशन से घर घर पानी पहुंचा दिया। मोदी ने कहा अभी मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो 387 है, तो उन्होंने 700 मेडिकल कॉलेज बना दिया। मोदी जी ने कहा हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बना दे। मोदी जी ने कहा कि डिग्री कॉलेज कितने हैं, यूनिवर्सिटी कितनी है? तो मोदी जी ने देखा तो 723 मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि इसको बढ़ा करके 1113 कर दिया। मोदी जी ने कहा MBBS की सीट कितनी है? उन्होंने कहा 52,000, उसके 1,08,000 पहुंचा दिया। मोदी जी ने कहा नेशनल हाईवे कितने हैं? 91,228, उन्होंने बढ़ा करके 1,46,290 किलोमीटर कर दिया। मोदी जी ने कहा ग्रामीण सड़कें कितनी बड़ी? 3.5 करोड़, तो उसको बढ़ा करके 5.5 लाख करोड़ कर दिया। मोदी जी ने कहा कि हमारे भारत के अंदर देखते देखते एम्स कितने हैं? उन्होंने कहा 7 एम्स है, तो उन्होंने 23 एम्स बना दिया। उन्होंने कहा हमारे अंदर हमारे भारत के अंदर जो उत्पादन के लिए मोबाइल के यंत्र बनते हैं वो कितने हैं? उन्होंने कहा 2 हैं। मोदी जी ने 2000 पहुंचा दिया। मोदी जी ने पूछा स्टार्टअप कितने हैं? तो पता चला कि 32 हैं। तो मोदी जी ने 19,000 स्टार्टअप भारत के अंदर खड़ा कर दिया। फिर मोदी जी ने पूछा कि भारत के अंदर भारत के बॉर्डर पर रोड है कि नहीं है? लोगों ने कहा नहीं है, तो मोदी जी ने भारतमाला बना दिया। मोदी जी ने कहा सागर में बंदरगाह है कि नहीं है? तो लोगों ने कहा कम है, आतंकी आ जाते, तो मोदी जी ने सागरमाला बना दिया। तो मोदी जी ने सागरमाला बना दिया, मोदी जी ने भारतमाला बना दिया, मोदी जी ने 1113 यूनिवर्सिटी बना दिया, मोदी जी ने 700 मेडिकल कॉलेज बना दिया, मोदी जी ने रक्षा उत्पादन में आकाश से लेकर के धरती तक की सारी व्यवस्था बना दिया और 746 मिलियन डॉलर का व्यापार शुरू कर दिया, निर्यात शुरू कर दिया। मोदी जी ने आर्थिक रूप से भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। 2014 से पहले मेरे भारत का बजट कितना था? 16,65,000 करोड़। मोदी जी ने कहां पहुंचा दिया? 50,65,000 करोड़। अब आप कल्पना करके देखिए आर्थिक स्थिति क्या कर दिया। मोदी जी जब आए तो हम लोग कहां थे? हम लोग 11वें स्थान में थे, अभी मोदी जी ने 4थे स्थान पर पहुंचा दिया। अब मोदी जी कहते हैं 2030 तक हम तीसरे पे पहुंचाएंगे, 2045 तक नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। विकसित भारत बनेंगे, अद्भुत भारत होगा, दिव्य भारत होगा, महान भारत होगा।
पूरब भी अपना होगा, पश्चिम भी अपना होगा, उत्तर भी अपना होगा, दक्षिण भी अपना होगा, पूरा भारत अपना होगा और फिर अखंड भारत की कल्पना को साकार करेंगे। और इसलिए मोदी जी ने कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बनाएंगे, धारा 370 को समाप्त करेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आप सब यहाँ पर बैठे हो, वैचारिक आधार पर विरासत से लेकर के विकास की यात्रा करेंगे। विरासत भी होगी और विकास भी हमारा होगा। और इसलिए मोदी जी ने कहा है वृक्षारोपण भी कराएंगे, माँ के नाम पेड़ भी लगाएंगे। इसलिए मोदी जी ने कहा योग भी कराएंगे, सबको स्वच्छ भी बनाएंगे। और इसलिए मोदी जी ने कहा है अब वसुधैव कुटुंबकम तक ही नहीं, अब हम लोग कल्पना आगे करेंगे वसुधैव कुटुंबकम की भाव को कैसे साकार रूप देंगे, उसको उन्होंने एक अद्भुत रूप दिया है। और इसलिए मोदी जी ने वन नेशन, आप लोगों ने देखा होगा वन नेशन वन राशन कार्ड, इसलिए मोदी जी ने वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, इसलिए मोदी जी ने वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इसलिए मोदी जी ने वन नेशन वन रैंक वन पेंशन, इसलिए मोदी जी ने कहा वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसलिए मोदी जी ने कहा वन नेशन वन मार्केटिंग, इसलिए मोदी जी ने कहा वन नेशन वन टैक्स। अब आगे मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी भी गजब है, अद्भुत है, इतने तक रुकते नहीं हो कहते वन नेशन से काम चल नहीं रहा। उन्होंने कहा दुनिया पे जाना, उन्होंने क्या कहा वन वर्ल्ड वन अर्थ और वन हेल्थ। अब कहते हैं वन वर्ल्ड, पूरे अर्थ को दुनिया को उसमें समाहित करते हैं और हमारी संस्कृति को धरातल पर ला करके उसको आगे बढ़ाते हैं। अब दुनिया को संदेश देने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी यानी भारत करता है। मेरे मित्रों, अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा और आपको बहुत सुंदर लगेगा जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक आत्मानुवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और इसलिए महात्मा गांधी का ने कहा था ग्रामोदय, तो मोदी जी ने भी ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की कल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़े। इसीलिए विनोबा भावे ने कहा था सर्वोदय और इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा अंत्योदय, विनोबा भावे ने कहा सर्वोदय और महात्मा गांधी ने कहा ग्रामोदय। तो मोदी ने क्या कहा, मोदी ने कहा राष्ट्रोदय, राष्ट्रोदय की परिक्रमा को हम साकार करेंगे। और इसलिए मोदी जी ने स्व का ध्यान रखा, मोदी जी ने विरासत से विकास की यात्रा की और इसलिए मोदी जी ने कहा है कि हम लोग विकसित भारत बनाएंगे और हमारी भूमिका उसमें क्या होगी इसको भी तय करेंगे। विकसित भारत माने क्या है, ध्यान रखिएगा, जहां पर गरीबी शून्य हो जाए, जहां पर शिक्षा सबको मिल जाए, जहां रोजगार सबको मिल जाए, जहां आर्थिक संपन्नता आ जाए, जहां पर हम निर्यात अधिक करें, आयात कम करें, जहां आत्मनिर्भर बन जाए, जहां स्वावलंबी बन जाए, जहां पूरे भारत को दुनिया देखे। और इसलिए अंत में क्या कहा, 3 विषय यहाँ पर बताया गया है, उन 3 विषयों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, समय बहुत लगेगा, लेकिन सशक्त भारत कैसा होगा, सक्षम भारत कैसा होगा, मोदी के नेतृत्व में बदलता हुआ भारत, बढ़ता हुआ भारत और मोदी जी के नेतृत्व में बदलता हुआ मध्य प्रदेश और बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, चतुर्दिक दृष्टि से भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। और मेरे मित्रों, यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ता गर्व करना, अभी दीदी बहुत कुछ बता रही थी और इससे बता रही थी कि रामचरितमानस में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करेगा था, जो जस करे तो तस फल चाहा। दूसरी चौपाई है वही है सो जो राम रचिया था, को कर कर बढ़ावे साखा। आप रेखा जी को देख लीजिए। और तीसरी चौपाई है कि करम करावे बंदे चोरी, उमा राम गति लखान कोई। तीनों के पीछे 3 भाव है, इसलिए अनुवाद सीधे से मृदु और केविया चतवार के शब्द के आए शुभम। ध्यान रखिएगा, वृत्ति में संरक्षण कुछ न्यायाधिका अच्छी वृत्तता से वृत्त सुभद्रता। और इसलिए हम सब लोग अथर्ववेद की वो लाइन को ध्यान में रखेंगे जिसमें कहा गया माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्यां, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प हम सबके मन में होना चाहिए। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत बनाएंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत बनाएंगे, चलेंगे। और इसलिए हमारे नेताओं ने कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा चलेंगे चलेंगे चलेंगे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा बाड़ी से भोसले खा के काश का छोड़ देना, काश कर देने को काश छोड़ते हो गए। मुखर्जी ने बंगला में कहा था और उन्होंने कहा था कि घर पर बैठने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होगा। और फिर मोदी क्या कहते हैं कि मोदी कहते हैं न सोएंगे न सोने देंगे, जाते रहो चलते रहो चलाते रहो। इसलिए कार्यकर्ताओं
मित्रों, ये स्वर्णिम युग है भारत का और निश्चित रूप से दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा, फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत की परिकल्पना को हम साकार करेंगे और हम सब लोग उसके सहभागी बनेंगे। आदरणीय मोदी जी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। 11 साल 22 साल हम लोग लेकर के जा रहे हैं। स्वर्णिम काल है, चतुर्थिक भारत का विकास हो रहा है, इसलिए हर क्षेत्र में हम सब लोग आगे बढ़े। आप सबको बधाई, अभिनंदन, बधाई इस बात की कि आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पकवाड़ा बहुत अच्छा किया। बधाई इस बात किया कि आपने वन नेशन इलेक्शन कार्यक्रम बहुत अच्छा किया। बधाई इस बात के लिए आप लोगों को तिरंगा यात्रा आपने बहुत अच्छी किया। और बधाई इस बात के लिए मेरे मित्रों, ये अभी अहमदाबाद होलकर का कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा किया। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक दूसरे को तालियां बजा करके अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। और हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग 11 साल के कार्यक्रम को, पर्यावरण दिवस को और उसके बाद 11 जून को योगा दिवस को, 23 को डॉक्टर श्यामा मुखर्जी बलिदान दिवस को और 25 तारीख को आपातकाल दिवस को, बहुत विषय इसमें एक विषय में फिर बोला जा सकता, सब कुछ करेंगे। 6 जुलाई को जन्म दिवस भी मनाएंगे और 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाएंगे, 15 अगस्त भी मनाएंगे। 2 महीने तक काम चलेगा। पेड़ भी लगाएंगे, पर्यावरण भी बचाएंगे, जल जीवन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। नहीं पानी आती है, बिन पानी सब चून, अब पानी है उबले मोती माना चून। इस आशा और विश्वास के साथ आपका अभिनंदन और स्वागत। एक बार जयकार जोरदारी से बोलिए, बोले भारत माता की जय। देखिए मोदी जी ने कहा है संकल्प, अभी देखा बहन जी ने कहा संकल्प लेना। संकल्प कैसे होता है? आप लोगों ने रामचरितमानस में देखा होगा कि भगवान राम ने जब संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो में भुज उठाई प्रण की, तो उन्होंने भुज कैसे उठाया? खुले हाथों संकल्प नहीं होता, हमेशा मुट्ठी बंद करके संकल्प होता है। और संकल्प लेकर के जाएंगे और सारे कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। न सोएंगे न सोएंगे। और इसलिए भूत से लेकर के, चौपाल से लेकर के, मोहल्ले से लेकर, पत्र वितरण से लेकर के, गोष्ठी से लेकर के, वृक्षारोपण से लेकर के, हर कार्यक्रम को आगे बढ़ करके करेंगे। मेरे मित्रों, संदेश पहुंचा देना। मन की बात अभी भाई साहब ने बताई, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मेरा मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। महेंद्र सिंह को बर्दाश्त नहीं है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर ही रहेगा, क्योंकि नंबर 1 पर रहता है। अगली मन की बात जब आएगी तो भारत में कहेंगे लोग, राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा अब की बार मेरा मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। संकल्प चौथे का नहीं, संकल्प तीसरे का नहीं, संकल्प दूसरे का नहीं, संकल्प तो नंबर 1 का होना चाहिए। और इसलिए नंबर 1 पर है। अपने अपने जिले के जिलाध्यक्ष आएंगे, जाकर के टीम के साथ बैठ जाना, मंडल अध्यक्ष को बता देना, बन तो सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा काम नहीं करोगे तो पार्टी विचार भी करती है। ध्यान रखो, हर बूथ पर ध्यान रखो, कोई बूथ छूटने ना पाए। हर बूथ पर कार्यक्रम होना चाहिए। और कार्यक्रम छोटा होगा कि बड़ा होगा ये तो चलेगा, लेकिन कार्यक्रम नहीं होगा ये नहीं चलेगा। अगली बार हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी से इस पर वार्ता हो रही थी, हम लोग समीक्षा करेंगे। इसलिए अगली बार मन की बात आएगी तो मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 के स्थान पर है। एक बार संकल्प के साथ जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे